प्रभु जी ने 3.14 पे चर्चा की है। हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3.14 अन्ना भवन्ति भूतानि प्रजन्य अन्न संभवा यज्ञ भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसका स्विच ऑफ करके पढ़िए। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद मिलते सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद इसमें लिखे हैं कि सारे ही सृष्टि के स्वामी, सारे यज्ञ के, सारी तपस्या के, सारे देवताओं के और प्रत्येक चीज के स्वामी कौन है? वो स्वयं भगवान है। और यज्ञ के भोक्ता भी भगवान स्वयं भगवान है। तो और लेकिन जीवों का पालन कैसे होता है? वो भगवान डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। भगवान की अनंत शक्तियां, अनंत सेवक हैं, भगवान के बहुत प्रियजन हैं, जो भगवान उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री को जो कृपा पात्र होते हैं, जो विश्वास पात्र होते हैं, प्रधानमंत्री उनको मंत्री बनाते हैं। और जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको ऑफिसर वगैरह बनाया जाता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में भी, इस सृष्टि के प्रधानमंत्री बोलिए या राष्ट्रपति बोलिए, सर्व सर्वा बोलिए, वो भगवान है। और इस सृष्टि का पालन करने के लिए बहुत सारे देवताओं को नियुक्त किया जाता है। और वो देवता सारी प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा की देखरेख करते हैं। और उनकी जो सुविधाएं हैं या उनकी जो डिमांड्स है या उनकी जो जरूरतें हैं, उनको वो पूरा करते हैं। तो उनकी जरूरतें पूरा करते हैं। तो वो होता कैसे है? वो होता है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। तो बोलते हैं, यहाँ बोले अन्ना भवन्ति भूतानि, कि प्रत्येक जीव को जीवन के लिए उसको अन्न चाहिए, उनको उसका खाद्य चाहिए। और जैसा ही है तभी हमारा शरीर बनता है। जब हम कोई भी माँ अपने गर्भ में किसी अ, जीव को धारण करती है, और जीव का जो शरीर है वो माँ के, जो माँ उस ड्यूरिंग उस पीरियड में जो जो खाती है, उसी से वो जीव का शरीर बनता है। वो बचपन और हम वो बनता है, उसी से वो बड़ा होता है, उसे रिष्ट पुष्ट होता है। और धीरे धीरे जब माँ जन्म लेता है, उसके बाद भी उसका शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता रहती है, उसके लिए खाने की, भोजन की आवश्यकता रहती है। तो वो अन्ना भवन्ति भूतानि, तो अन्न से ही शरीर बनता है। अन्न ऐसा नहीं है, जीव अन्न से नहीं बनता है। जीव तो जो आत्मा है वो तो भगवान का अंश है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, तो उस वो नहीं बनता। लेकिन ये शरीर है, तो शरीर है ये अन्न से बनता है। और जीव को भौतिक जगत में रहने के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए, और शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ पोषण चाहिए, और वो पोषण है उसका खाद्य। लेकिन बोले कैसे मिलता है? तो प्रजन्य अन्न संभवा। लेकिन वो कैसे मिलता है? बारिश से मिलता है। और बारिश कौन करते हैं? देवता। बारिश करते हैं देवता, हमारे हाथ में बारिश करना नहीं है। तो बारिश देवताओं की कृपा से होती है, भगवान की कृपा से होती है। और बारिश कैसे होती है? बोले यज्ञ भवति प्रजन्यो। लेकिन जो बारिश है वो यज्ञ करने से होगी। यज्ञ मतलब हम देवताओं को सेटिस्फाइड करने करेंगे। और देवता कैसे सेटिस्फाइड होते हैं? जैसे प्रभु जी बताए कि जब पेड़ की जड़ में, जब हम भगवान को, श्री कृष्ण को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे, तो हम वो देवता स्वतः सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देखिए ये स्वाभाविक है। जो एक निष्ठावान, एक क्या बोलते हैं, क्या निष्ठावान बोलेंगे, और एक वफादार नौकर होता है ना, जब उसके स्वामी के लिए कोई सेवा करता है तो वो सेवक जो वफादार होता है वो प्रसन्न होता है। लेकिन जो निष्ठावान सेवक नहीं है, जो वफादार नहीं है, जिसको अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो स्वामी की सेवा से प्रसन्न नहीं होगा। अन्यथा जो भी निष्ठावान है, जो भी वफादार है, जो अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञ है, वो उनके स्वामी की सेवा करने से वो उस स्वामी से भी ज्यादा प्रसन्न होता है।
सोचता है कि मेरे स्वामी के लिए इसने ऐसे किया, ओहो कितना अच्छा है ये, ऐसी सेवा तो मैं भी नहीं कर पाता स्वामी की, ऐसी सेवा कर रहा है तो हमको इसकी सेवा करनी चाहिए। इसी से क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जड़ में पानी देते हैं, तो सारा पेड़ हृष्ट पुष्ट रहता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है। हम उसको देख पाए नहीं देख पाए, हमारी बुद्धि में आए नहीं आए, लेकिन सब चीज भगवान पे आश्रित है। जैसे कि पेट पे आश्रित, एक कथा आती है ना, प्रभुपाद भी लेक्चर में बोलते हैं कि सारे शरीर के अंग है, लेकिन खाता मुंह है, लेकिन खाना ज्यादा पेट में, खाना पेट को मिलता है। तो सारे शरीर के अंगों ने स्ट्राइक कर दिए कि सारा दिन काम हम करते हैं, पैर बोलते हैं हम चलते हैं, हाथ बोलते हैं हम इतना काम करते हैं, आंखें बोलती हैं हम देखते हैं सुनते हैं, जी कान बोलते हैं हम सुनते हैं, इतना परिश्रम सारा शरीर करता है, लेकिन खा पेट जाता है। बोले पेट को हम नहीं देंगे, हम हाथ बोला हम खाना बनाना बंद कर देंगे, खाना उठाना बंद कर देंगे, आंख बोलनी देखना बंद कर देंगे, सब कुछ ने स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक कर दिया तो पेट को खाना देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, पेट में खाना नहीं जाएगा, अन्न नहीं जाएगा, पोषण नहीं होगा, पोषण नहीं होगा तो कमजोर हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो शरीर के दूसरे अंग है, वो हाथ है, पाँव है, अन्य जो भी है, बुद्धि है, सब कमजोर होने लग गया। कमजोर होने लग गया तो बोले ये क्या हुआ। तो अभी तो कोई हाथ हम लोग पनीर की सब्जी में डालेंगे उससे तो पोषण होगा नहीं, हम कान में रोटी डाल देंगे उससे पोषण होगा नहीं, आंख में कुछ खाना डालने से पोषण होगा नहीं। खाना तो मुंह से के माध्यम से जीवा के स्वाद लेते हुए अन्न पेट में देना पड़ेगा, क्योंकि पेट इस शरीर का आधार है। पेट के में अन्न देने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है। इसी प्रकार भगवान इस सारी सृष्टि का आश्रयदाता है, सारी सृष्टि का आधार है, सारी सृष्टि की जड़ है। भगवान को क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइड करने से सारी सृष्टि सेटिस्फाइड हो जाती है। इसलिए जो वास्तव में अ, वफादार सेवक हैं वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होके हम सबको हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुरूप सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। भगवान ने ये जगत भी, चाहे हम इसको मटेरियल वर्ल्ड बोले, भौतिक जगत बोले, इसको भी परफेक्ट ही बनाया था। लेकिन इसमें परफेक्ट बनाया था, लेकिन मनुष्य ने, केवल मनुष्य ने, हालांकि जीव तो अनेक हैं, अनेक ही जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, और उसमें भी 84 लाख योनियां हैं। और सब योनियां भगवान पे आश्रित हैं, सब यहाँ रहती हैं। लेकिन इसका जो डिसबैलेंस है मनुष्य ने कर दिया। जो भी यहाँ पे हम देखते हैं जो विकृतियां आ गई हैं, वो विकृतियां मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई हैं। हालांकि ये भौतिक जगत है, ये असुखम अनित्यम और सुखम लोक है। अनित्य है, यहाँ जो भी आएगा उसको शाश्वत नहीं है, उसको मरना होगा, शरीर छोड़ना होगा, शरीर त्यागना होगा। और यहाँ सुख मिलने के चांसेस कम है। इसलिए इसके कार्य होते हुए भी बाकी जीव अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे कि प्रभु जी बोले कि बहुत सारे जीव मांस मांस पे आधारित हैं, बहुत सारे जीव मांस पे आधारित हैं, वो मांस खाते हैं, मांसाहारी जिसको बोलते हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं। लेकिन वो जिनको खाते हैं, अगर उनको मांस चाहिए, वो मांसाहारी हैं, उनको मांस चाहिए, तो मांस किसी पशु का चाहिए। लेकिन वो पशु का मांस कैसे मिलेगा, जब वो पशु जीवित रहेगा। वो पशु कैसे जीवित रहेगा, जब उसको अन्न मिलेगा। और अभी तो हमारे ह्यूमन सोसाइटी में भी अभी तो बहुत मनुष्य की दुर्गति हो गई है, इस कलयुग के कारण, इस कलयुग की शिक्षा के कारण, इस कलयुग की प्रवृत्ति के कारण ऐसा दुष्टता आ गई है, क्योंकि हमने यज्ञ कर्म समुद्भवा बंद कर दिया है। कर्मों को यज्ञ के रूप में करना बंद कर दिया है, इसलिए हमारे में ये विकृतियां आ गई हैं कि हाँ, मनुष्य अभी बहुत मात्रा में मांसाहारी हो गया है। और मांसाहारी हो गया है तो मनुष्य के लिए तो मांस प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो मांसाहारी हो गया तो वो मांस खाता है तो पाप करता है। पाप करता है तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है, उसे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, झमेले उत्पन्न होते हैं, क्लेश आते हैं। लेकिन वो मनुष्य जानवर की तरह मांस भी नहीं खा सकता है। मनुष्य को मांस खाने के लिए अन्न की आवश्यकता ही तो होगी ही। वो वो शेर की तरह मांस नहीं खा सकता, उसको साथ में आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, सब चाहिए तो वो मांस खा सकता है। इसलिए कोई भी जीव है, उसको चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, उसको
जीवन के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्न आता है बारिश से, बारिश आती है यज्ञ करने से, और यज्ञ करने से का अर्थ है यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि जो यज्ञ है हमारे कर्म है वो यज्ञ जैसे होने चाहिए, यज्ञ जैसे होने चाहिए कि जो आगे अगले श्लोक में आएगा इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक में। तो मैं भी कभी पहले पढ़ता था तो ये दो श्लोक याद करता था, 13 और 14 नंबर, लेकिन इसका जो बेस है वो 15 और 16 नंबर भी है। इस श्लोका का बेस भी है जो 15 और 16 नंबर भी है। बहुत सुंदर श्लोक है आगे भी। तो यहाँ पे जो है, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, इंद्र का एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने गोवर्धन पूजा आरंभ कर दी। उससे पहले इंद्र की पूजा होती थी जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। उन्होंने भगवान ने अपने पिताजी को प्रार्थना की, नंद महाराज को, महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया, उन्होंने गोवर्धन पूजा की। तो यहाँ भगवान इंद्र के माध्यम से एक लीला करते हैं। लीला क्या करते हैं उसमें हम सीख सकते हैं कि जो सेवक, या जो इंद्र में स्वामी भाव आ गया था, यज्ञ का भोक्ता बनने का भाव आ गया था, क्योंकि भोक्ता भगवान है, तो वो उसको उसका संशोधन करने के लिए और हमको शिक्षा देने के लिए कि स्वामी भगवान है, स्वामी हमारे गुरु हैं, स्वामी इस्कॉन के स्वामी हमारे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के स्वामी भगवान है, गुरु परंपरा है, हमारे विष्ट वैष्णव हैं। हम स्वामी नहीं है, हम भोक्ता नहीं, हम सेवक हैं। हमारी जो ये मेंटेलिटी है ये बनी रहनी चाहिए। हो सकता है भक्ति करने से, साधना करने से कुछ हमारे में भगवतीय गुण आए, उस गुण आने से हमारा कुछ हमारे में कुछ अच्छा लोगों को दिखे, हमारा नाम मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन उससे उसका अर्थ ये नहीं होता कि हमको ज्ञान आ गया या हमारी साधना बहुत अच्छी होगी उससे हमारे भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। लेकिन उस कृपा करने के माध्यम को हम ऐसा नहीं लें कि ये मैं कर रहा हूँ या ये मेरी शक्ति से हो रहा है। ऐसा करने से हमारे मन में दुष्टता आ जाती है, कपटता आ जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर भगवान उसका संशोधन करते हैं। भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, लेकिन उसका संशोधन क्या किया उन्होंने, इंद्र को सबक सिखाया। तो हमको उससे सचेत रहना है कि हम साधना करेंगे। हमको प्रभुपाद गुरु महाराज ने 16 माला जप करने के लिए बोला, हम 16 माला करेंगे, हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, हम प्रसाद पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है प्रसाद, हमको जो अन्न भी है उसको भी भोग लगा के खाना चाहिए। क्यों बोले कि जैसे उन्होंने बोला, जैसे कोई रोग, छूत का रोग फैल जाता है, लेकिन उसमें जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो छूत का रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब अन्न को हम यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ मतलब अब हम अन्न को बना रहे हैं, पका रहे हैं अच्छे से, हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए या भगवान का चिंतन करते हुए कि हे मेरे गोपाल जी खाएंगे, हे मेरे श्याम सुंदर राधा रानी ग्रहण करेंगे। हम वो भोग बनाते हैं, बड़े प्रेम से बना के वहां रख के भगवान के सामने उनको परोस के बड़े मनोभाव से उनको एक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपया इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि मैं जो भक्ति से मेरे को देगा मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान उसके सारे कल्मश उस भोग के ले लेते हैं, उसमें अपनी कृपा दे देते हैं, उस अन्न को शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध कर देते हैं। विशुद्ध ही नहीं, उसमें अमृत, अपना उच्चिष्ट अधरा अमृत डाल देते हैं। जिस अमृत को हम पान करते हैं प्रसाद के रूप में, तो हमारे जो पाप वृत्ति है, हमारे जो पाप की के कर्म फल है, हमारे जो दुष्टता मन में भरी हुई है, कलमश भरे हुए हैं, वो सारे नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमको यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करना होगा। हमारे कर्मों को यज्ञ के रूप में, जब हम अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करेंगे, जब हम कृष्ण भावना भावित होके अपने कर्म करेंगे, तो वो यज्ञ होगा। जब हम हरे कृष्ण मन महामंत्र अच्छे से गाएंगे, जैसे प्रभु जी बोले कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो नगर संकीर्तन करे या 24 घंटे कीर्तन करे, उससे बारिश आ गई। क्यों आ गई? वो देवता प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उसमें शुद्ध वैष्णव की इच्छा थी। ऐसा नहीं है हमारे कीर्तन करने से हमारी शुद्धता तो होगी, या जो सुनेगा उसकी शुद्धता भी होगी। हो सकता है बारिश ना ही हो, मैक्सिमम, हम लोग उस स्टेज पे नहीं है। हमारी तपस्या, हमारा भाव,
हमारे यहाँ साधना उस स्तर पे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की थी। प्रभुपाद तो उस स्तर पे थे कि प्रभुपाद ने संकीर्तन आंदोलन में अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, उससे बारिश आ गई। लेकिन हम भी जब प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभुपाद ने जो हमको प्रिस्क्रिप्शन दिया है क्या करना है उसको पालन करेंगे, तो हमारे जीवन के कल्याण के साथ साथ बाकी लोगों का भी कल्याण होगा। हमारा हम जब अब किसी यज्ञ के कर्म करते हुए बारिश होगी, अन्न होगा, इससे हम क्या, हम जीवित रहेंगे। एक तो भगवान जीवित, तो जो जीव हैं वो भोग लगाए बिना खाते हैं, वो भी जीवित रहते हैं, अन्न उनको जीवन तो देता ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग संजीव हो जाएंगे। हम लोग संजीव मतलब हमारी जो तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी, हमारी संपूर्ण संतुष्टि भी होगी। वो हमारी मतलब हमारी आत्मा की भी संतुष्टि हो जाएगी। भोग, ऐसे भोग करने से मतलब कि हम भोजन करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा, और हमारा मन भी सेटिस्फाइड, पेट भरने सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा को कोई उतना लाभ नहीं होता। लेकिन जब हम भूख लगा के खाते हैं, हमारा शरीर भी पुष्ट होता है, हमारा मन भी तुष्ट होता है, उससे हमारे आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है। आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है। इसलिए हमको अपने कर्मों को यज्ञ स्वरूप में करना होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक बहुत सुंदर है। करम ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्मक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। भाई। हम्म। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, ठीक है। ब्रह्म है ये। वैसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन भगवान जो है क्या है, परम ब्रह्म है। सब ब्रह्मों ब्रह्म के आधार हैं। सब ब्रह्म की उत्पत्ति उनसे होती है, ठीक है। सब ब्रह्म, जितने भी जीव हैं, जितनी भी सृष्टि में चर अचर जड़ चेतन जो भी कुछ है, सब भगवान की कृपा से भगवान के से आता है, ठीक है। वो परम ब्रह्म है। बोले करम ब्रह्म उद्भवम, क्रम ब्रह्म उद्भवम विधि, कि जो कर्म है वो क्या है। जो यज्ञ की बात पिछले श्लोक में हो रही थी कि यज्ञ क्या है, हम तो बोलेंगे ना यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि अपने कर्मों को यज्ञ से रूप में बना। मतलब कर्म क्या, वो क्या है, जो वेदों में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, प्रिस्क्राइब कर्म हैं हमारे, वो है यज्ञ। जब हम उन कर्मों को करते हैं तो यज्ञ होता है। अगर हम मन मानी करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मन से कार्य करते हैं, तो वो कर्म होता है। लेकिन जब हम वेदों कर्म या विकर्म होता है, या बोल सकते हैं, या वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। लेकिन वेदों में बताए गए कार्यों को करने से वो यज्ञ होता है। क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, हम वेदों को समझ सकते हैं, भगवान की इच्छा को समझ सकते हैं, गुरु द्वारा बताए गए भगवान मार्ग पे चल के, क्योंकि गुरु भगवान की भी बात बताते हैं, भगवान की इच्छा को हमारे आगे प्रकट करते हैं। साधु भगवान की इच्छा को हमारे आगे प्रकट करते हैं। शास्त्रों को समझने में हमारी क्षमता नहीं है। इन वेदों को जो बोलते हैं भगवान से आए, क्योंकि ये अपुरुष है, ये किसी पुरुष ने वेद नहीं दिए, ये साक्षात भगवान की बोले श्वास से बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अस्य महत्भूतस्य निश्वसितुम एतद यज्ञ यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो वेदो अथर्व अंगिरस, कि भगवान की सांस से, नाक से निकलते हैं वेद। जब भगवान सांस लेते हैं
तो वेद प्रकट होते हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं, भगवान, हमको लगता है ये कैसे हो सकता है, भगवान अपनी नाक से कैसे बोल सकते हैं? भगवान अपने किसी अंग से भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान जब अपनी दृष्टिपात करते हैं माया देवी के ऊपर, उसको गर्भवती कर देते हैं, अपनी आंखों से उसको गर्भवती कर देते हैं, अपनी आंखों से भोग होता है, भोग से भोग पर उसका ग्रहण करते हैं। भगवान हाथ से उठा के भोग नहीं खाते। वो भी कुछ भक्तों का ऐसा होता होगा, होता ही है। लेकिन हम जैसे जो भक्त हैं, या हम जैसे जो साधक हैं, या हम जैसे जो साधक बन रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, या हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं साधक बनने का, तो हम लोग भगवान को भोग देते हैं तो भगवान आंखों से ग्रहण कर लेते हैं, उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी श्रद्धा होती है। तो हम लोग सुबह जो मंगला और दर्शन आरती गाते हैं, उसमें भी आता है ना, अंगान क्या, गोविंदम पुरुषम में आता है, वो सेकंड जो सेंटेंस हम श्लोक गाते हैं, उसमें यही है, भगवान अपनी अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यज्ञ है क्या है, जो वेदों में प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और वेद क्या है, जो अपुरुषीय हैं, जो भगवान ने बताए हैं। और भगवान परम ब्रह्म है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी निभानी चाहिए। और हमारे लिए क्या है, हम ऐसे इतने वेदों को जाने कैसे, इतनों वेदों को ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इतनों वेदों में क्या करनी है क्या अकरनी है कैसे जान पाएंगे? उसके लिए विष्णु वैष्णव बोलते हैं कि वेद जो है समुद्र की तरह है। वेद समुद्र की तरह है, बहुत विशाल है। और हम जैसे कलयुगों के जीव के लिए तो असंभव जैसा है, लगभग असंभव जैसे। पहले चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी होते थे, वो वेद का पढ़ते थे। और वेद पढ़ते थे, अब भी कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन क्या उसको एक्चुअल ग्रहण कर पाते हैं? और पता नहीं कर पाते नहीं पाते। हम लोगों के लिए सक्षम नहीं है, हम लोग उसके लिए सक्षम नहीं है। हम लोग उसको करके हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और लेकिन जैसे वेद विशाल है, समुद्र जैसे हैं, है, जैसे समुद्र है, तो उसको जब समुद्र होता है उसका पानी खारा होता है। क्या हम उसका पानी, खारा पानी को पी के जीवित रह सकते हैं क्या? क्या हम वो समुद्र का पानी पियेंगे और जीवित रह लेंगे? बोले जब अगर हम समुद्र का पानी पियेंगे हम बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो जीवित तो रहने की बात दूसरी है, बाद में, कि हम एक बार पीने से ही हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो बोले क्या होता है फिर, समुद्र पानी तो समुद्र का है, वो समुद्र का पानी हमको मिलता है। बोले वो समुद्र का पानी जब सूर्य देव तपाते हैं, तपा के उसको वाष्प बनाते हैं, वाष्प बना के बादल बना के उसको वर्षा करते हैं सबके ऊपर, तो उस जल को हम ग्रहण करते हैं। वो पहाड़ों पे वर्षा होती है, स्नोफॉल होती है, फिर वो पानी के रूप में नदियों में, गंगा यमुना में हमको उस पवित्र जल प्राप्त होता है। और पवित्र जल का पान करके हम अपने जीवन की तुष्टि पुष्टि संतुष्टि करते हैं। लेकिन होता कैसे है, वो जल समुद्र का है, सूर्य देव ने उसको वाष्प बनाया, तपाया, तपा के उसको बारिश के रूप में दिया, बारिश ने हमको पानी के हमारा जीवन प्रदान किया। तो हम वेदों को जान नहीं पाएंगे क्योंकि वो विशाल समुद्र के समान है। तो क्या करेंगे, हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो जो गुरु है, जिन जो पूरे समुद्र को तपा देते हैं, वो अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से उसका रस लेते हैं, उसको लेके हमको शीतल मीठा शुद्ध जल प्रदान करते हैं। तो वो हमको गुरु के माध्यम से जानना होगा। वो प्रभुपाद हमको गीता दिए, भागवत दिए, चैतन्य चरितामृत दिए, और एक वो सारी बुक्स दिए हमके लिए, हमारे लिए वो ही पूर्ण वेद हैं। जब हम उन वेदों को पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में तुष्टि पुष्टि संतुष्टि सब आ जाएगी। तो हमारे लिए यही वेद है, हमारे लिए हमारे गुरु का वो आज्ञा वेद वाक्य है, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे आचार्य वही वाक्य बोलते हैं जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान चाहते हैं। और हम लोग रूप गोस्वामी का वो बोलते हैं ना, श्रीपाद रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, नमो, क्या नहीं यार, मनोविष्टम बोलते हैं ना। क्योंकि रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय की बात जान लिए थे, भगवान के हृदय की बात जान ली थी। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, हमारी गुरु परंपरा है, भगवान क्या चाहते हैं वो जानते हैं। प्रभुपाद ने इस गीता का नाम दिया
श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने बताया वैसे दिया। क्यों? और प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त हैं कि भगवान अपना हृदय उनके ऊपर सामने खोल के रख देते हैं, भगवान के हृदय की बात जानते हैं, इसलिए वो इस गीता को समझ पाए और हमको समझा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो इसलिए हमको जो वेदों में प्रिस्क्राइब, यानी कि हमारे आचार्यों द्वारा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उसको करना चाहिए। हमारे कर्मों को यज्ञ जैसा बना लेना चाहिए, कि हम जो भी कार्य करते हैं यज्ञ होते, मतलब हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो वो एज गुड एज यज्ञ है, वो ही यज्ञ है, वही हमारे लिए संपूर्णता है, वही हमारे जीवन में पूर्णता लाएगी, हमारे जीवन में शांति लाएगी, सुख लाएगी, आनंद लाएगी, हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम लाएगी, भगवत भक्ति लाएगी, हमारे जीवन में वैष्णव सेवा लाएगी, हमारे जीवन में संपूर्णता लाएगी, हमारे जीवन में कृष्ण राधा कृष्ण को लेके आएगी, हमारे जीवन में आनंद लेके आएगी। तो कैसे आएगा? जब हम वेदों में वर्णित, यानी कि हमारे साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करेंगे, हमारे आचार्यों को फॉलो करेंगे, तो वो। और यहाँ एक बात और कुछ सुंदर लिखी है, तस तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो क्या है? ब्रह्म सब जगह स्थापित है, पूरी सृष्टि में कण कण में भगवान है, और उसमें क्या? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु, इस समझने की हमको, कि अगर हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, कृष्ण में होके कर्म करेंगे, तो भगवान सब समय हमारे साथ रहेंगे। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसलिए जब हम अच्छे भक्तिप्रद कार्य करेंगे तो भगवान वहां उपस्थित रहेंगे। हमको हम, हमारी बद्ध चेतना है, हमारी बद्ध इंद्रियां हैं, हम उसको फील नहीं कर पाते, भगवान को दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो सब समय भगवान को देख पाते हैं, सब समय भगवान को अनुभव कर पाते हैं, सब जगह भगवान को देख पाते हैं। ये यो पश्यति माम, क्या, यो माम पश्यति सर्वम, अ, यो माम पश्यति सर्वम, ऐसे श्लोक आता है, आगे आएगा, कि भगवान, जो भगवान को सब समय देखता है, और भगवान जिसको सब जी चीजों में भगवान को देखता है, वो भगवान उसके लिए सब समय सब जगह रहते हैं। तो हम जब कृष्ण में कर्म करेंगे तो भगवान वहां उपस्थित रहेंगे, भगवान हमारा से, जैसे एक स्टोरी आती है ना, एक भक्त थे, सेठ जी थे, तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान बोले मैं सब समय तुम्हारे साथ रहूंगा, सब समय आपके तेरे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत कर, तो चिंतन कर, मेरी भक्ति कर, तुम, मैं तेरे साथ रहूंगा। बोले मेरे को कैसे प्रभु मालूम पड़ेगा आप मेरे साथ है नहीं है? बोले अच्छा, ये समस्या भी है, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं प्रभु, फिर भी थोड़ा सा मेरे को, मैं तो बद्ध जीव हूँ, डाउट करूंगा। बोले ठीक है, तुम जब भी देखेगा, तुम जब चलेगा फिरेगा, जो कुछ कुछ भी करेगा, तेरे दो पाँव के छाप, छाप नहीं पड़ेगी, वहां चार पाँव की छाप पड़ेगी। ओ बोला ठीक है। तो वो जहां जाता देखता मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, उसको सब समय रहता है, हाँ ठाकुर जी मेरे साथ साथ है। तो एक दिन क्या हुआ, वो मॉर्निंग वॉक पे गया था, मॉर्निंग वॉक पे गया था, तो वो उसने देखा कि, क्या देखा उसने? देखा कि रेत के ऊपर दो ही पाँव की छाप पड़ रही है, बाकी दो पाँव की छाप नहीं पड़ रही। उसको, उसके मन में संशय हो गया, बोले यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, भगवान मेरे को छोड़ के चले गए, भगवान तो बोले थे मैं सब समय तुम्हारे साथ रहूंगा। वो रोने लग गया, रोने लग गया, आर्त भाव में भगवान को प्रार्थना करने लग गया, है प्रभु मेरे से क्या भूल हुई है, तो आप मेरे को त्याग दिए, आप मेरे को छोड़ के दिए, आपने मेरे को छोड़ दिया। तो वो रोने लग गया जब, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले तुमको किसने बोला मैं तेरे को छोड़ने लग गया, छोड़ दिया, मैं चला गया, किसने बोला? तो प्रभु आप बोले थे जब आप मेरे
मेरे साथ रहेंगे, मेरे को 4 पाँव की छाप दिखेगी। भगवान बोले मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुमको 2 पाँव की छाप दिख रही है, वो मेरे पाँव हैं, तुम्हारे पाँव नहीं है। तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट, इतना संकट तुम्हारे ऊपर था, तो उस संकट से बचाने के लिए मैंने तेरे को गोद में उठा लिया। तो अब मैं तेरे को अभी गोद में उठा के चल रहा हूँ, इसलिए तेरे 2 पाँव की छाप नहीं है आ रही, मेरे 2 पाँव की छाप ऐसे ही है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि पाते हैं कि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम गुरु के आशीर्वाद से, गुरु से दीक्षा लेके, उनके आशीर्वाद से, उनकी करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी हेतु की कृपा से जब हम हरि नाम करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारे जीव, अगर हम ठीक से भक्ति करते हैं, ठीक से, ये क्या ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, हम इस ब्रह्म अक्षरों को समुद्भव का पालन करते हैं, तो कृष्ण हमारे साथ होंगे, गुरु हमारे साथ होंगे। सब समय गुरु महाराज की छत्र छाया में हम जिएंगे, और गुरु महाराज जहाँ रहेंगे तो भगवान वहां रहेंगे। आहा प्रभु करो दया, देव मोहे पद छिया। तो जब हम गुरु महाराज की पद छिया में रहेंगे, वो रहेंगे कैसे? तो गुरु महाराज के साथ हम गुरु महाराज के साथ थोड़ी घूमते रहेंगे, मतलब उनकी वाणी को पालन करेंगे। ब्रह्म अक्षर समुद्भवा, जो भगवान की नाम है, चाहे जो भगवान के वचन है, वो परम ब्रह्म के वचन है। जो शास्त्र है वो ब्रह्म है। ब्रह्म है कैसे? जब हम उन वचनों को, भगवान के नाम को, भगवान की इच्छाओं को स्मरण करते हैं, उसको गाते हैं और उसको सुनते हैं, श्रवणति गायंती गृहंती, जब उनको ऐसे गाते हैं, सुनते हैं और जीवन पालन करते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है, बहुत सुख लाता है। हम जर्नल जो ग्राम वार्ता है, या बकवास जो, या बकवाद जो, या ग्राम वार्ता जो करते हैं, उससे हमारे जीवन में लाभ नहीं होता, उससे हमारे जीवन की तुष्टि पुष्टि संतुष्टि नहीं होती। लेकिन जब हम ब्रह्म अक्षर, जब हम राम बोलते हैं, जब भगवान की कोई कथा बोलते हैं, या भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत अत्यंत लाभ होता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य जागृत होते हैं, हमको स्फूर्ति मिलती है, हमको भक्ति मिलती है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कैसे? क्योंकि ब्रह्म अक्षर है। हम बाकी जो भौतिक बातें करें, उससे हमको हमको कुछ नहीं मिलता है, उससे हमको क्लेश नहीं मिलता है, एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन ब्रह्म अक्षर हमको जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्रेम जीवन में आता है, आनंद आता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, बोलते उत्तम श्लोक बोलते हैं, उत्तम श्लोक भी बोलते हैं ना, बहुत जगह उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक को ना भगवान, क्योंकि उन भगवान के बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से उनका क्या बोले, पूजन किया जाता है, लोग स्तुति की जाती है। तो हम जैसे उत्तम श्लोक बोलते हैं, उन उत्तम श्लोक जब हम पढ़ते हैं, वो ब्रह्म अक्षर है, वो हमारे जीवन में संतुष्टि ला देते हैं, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। इसलिए जो ब्रह्म अक्षर हैं, भगवान से आते हैं, गुरु हमको समझाते हैं, क्योंकि भगवान सर्व जगह, सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। और भगवान, हम कृष्ण में कर्म करने से, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से, यज्ञ कर्म करने से भगवान सदा हमारे संग रहेंगे। और भगवान हमारे संग रहेंगे तो हमको किस बात का डर? हालांकि हमें वो विश्वास, वो स्तर, वो श्रद्धा, वो निष्ठा नहीं है, कि अभी भी हम भयभीत हो जाते हैं हमारी समस्याओं से, हमारे जीवन की परिस्थितियों से, जो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल रहती हैं। खासकर प्रतिकूल स्थिति में हम लोग थोड़े क्या बोलते हैं उसको, भयभीत बोलिए या चिंतित बोलिए हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी शुद्धता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शुद्ध नहीं, जैसे जो शुद्ध हो जाते हैं, वो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते। तो जब भगवान हमारे साथ है, हमको किस बात का डर? तो बहुत बहुत धन्यवाद। 7:55 हो गए हैं, 2 ही श्लोक हुए हैं, तो आगे हम कल आगे करेंगे। हाँ, कोई आज के इस चर्चा पे कुछ बोलना चाहे तो हम आज के श्लोकों से सीख सकते हैं कि हमको अगर जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमको वास्तव में हमारी डेवलपमेंट करनी है। जब अन्ना भवन्ति भूतानि, हमको अगर सच में अपना पोषण करना है,
और सिर्फ शरीर का नहीं, क्योंकि शरीर तो एक एक स्टेज तक ही जाके बढ़ता है। हम 20 साल 18 साल के जब होते हैं, हम कोई 5 फुट 8 इंच हुआ, 5 फुट 9 इंच हुआ, 5 फुट 10 इंच हुआ, 5 फुट 5 इंच हुआ, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। वहाँ एक स्टेज तक बढ़ता, हाँ मोटे जरूर होते हैं, खा खा के हलवे खीर पकौड़े खा खा के पूरी खा के मोटे जरूर हो जाते हैं, वो बात अलग है, वो इस तरफ बढ़ जाता है, ऊपर नहीं बढ़ता। या हमको जीवन की शक्ति देता है। लेकिन जब हम यज्ञ कर्म करेंगे, हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, तो वो हमारे जीवन, इस जीवन और हमारे आने वाले जीवन के पुष्ट कर देगा। वो हमारे जीवन में सच में हमको हमारे जीवन की जो परम लक्ष्य को प्राप्त कर देगा। लेकिन उसके लिए हमको यज्ञ कर्म करना होगा, कृष्ण में कर्म करना होगा। हमको सब समय सचेत रहना होगा कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो हमारे साथ सब समय भगवान रहते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति को प्राप्त करने किससे होती है? गुरु के माध्यम से। गुरु, इसलिए हम लोग जो भक्त दीक्षा ले लिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो लोग दीक्षा अभी नहीं लिए हैं, उनको दीक्षा भी लेना चाहिए, दीक्षा जरूर लेना चाहिए। बिना गुरु की कृपा से, कृपा, वास्तव में कृपा नहीं आएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सभी को, लोगों को उत्साहित कीजिए। हमारे ग्रुप में थोड़ा उत्साह की कमी हो रही है, सभी भक्तों को उत्साहित कीजिए। और जो लोग नहीं आ रहे क्लास में, उनको क्लास करके फोन करके उनका हालचाल पूछिए, कहीं वो किसी समस्या में किसी कष्ट में नहीं है, उनको हालचाल पूछिए, उनको क्लास में आने के लिए उत्साहित कीजिए। और मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग क्लास में नहीं आ पाते, मैं मनमोहन कृष्ण दास प्रभु को रिक्वेस्ट किया था, या उनके सहयोग करते हुए एक दो भक्त और भी हो, कम से कम ऑनलाइन क्लास में आए। क्योंकि जब तक वो संग करना, अगर संग करना छूट जाएगा ना, तो कोई कितना ही बड़ा माइकल आला है, भक्ति में टिक नहीं पाएगा। हाँ, चाहे हम कनिष्ठ ही हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, चाहे हम कनिष्ठ ही हैं, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। हम लोग साधक नहीं हैं, फिर भी हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी तो हैं। तो आप सबको प्रयास कर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी दो चार भक्त इसकी सेवा लें, कि जो भक्त हमारी क्लासेस में हैं, जैसे रामानुज प्रभु में, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।